नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छात्रों की, छात्रों के हित की आज बात करेंगे। छात्र बीएड के हैं, काफ़ी परेशान हैं, बीएड की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर छात्रों को या तो एटीकेटी आई है या वो फेल हो गए हैं, जिसको लेकर लगातार वो मांग कर रहे हैं या तो री एग्ज़ाम की जाए या फिर उनकी कॉपियों को जांच की जाए। और जो जांच कॉपियों की जब रीचेकिंग हो तो उसके अंदर एक अलग दल दूसरे जगहों से बुलाकर उनके सामने कॉपियों की जांच हो, क्योंकि कई तरीके के आरोप है। मेरे साथ में छात्र जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर, मेरा नाम बाबूलाल बघेल है। अच्छा बाबूलाल भाई, बीएड को लेकर कितने छात्र हैं इंदौर के अंदर जिन्होंने बीएड की परीक्षाएं दी हैं? जैसा कि सर अभी 30 तारीख को जुलाई में जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें 8,500 के समथिंग छात्र ने एग्जाम दिया था। और उससे पहले देखा जाए तो 2020 जो कोरोना काल के बाद जो स्टार्ट हुआ था कि बीएड में इतने एडमिशन लिए हैं कि बच्चे हजारों की संख्या में एडमिशन इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लेते हैं। परंतु जब एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट मात्र 30% या 20% ही रह जाता है, तो जिससे बच्चा हताश हो चुका है और एटीकेटी और फेल जैसी स्थिति देखने को मिलती है। अच्छा, क्या लग रहा है 30% रिजल्ट आने की क्या वजह है? या तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और अगर पढ़ रहा है तो फिर गलती कहाँ हो रही है? देखिए, बच्चा तो पढ़ाई उसका 100% दे रहा है, पढ़ाई एक कापी के बजाय दो कापी भी भर के आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मूल्यांकन केंद्र होता है वहाँ पे हमें तो गड़बड़ी नजर आती है कि हो सकता है कि उन्हें मूल्यांकन केंद्र जो है वो काफी या बच्चे को देख के हो सकता है कैटेगरी वाइज भी देख के हो सकता है ऐसे नंबर दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे का भविष्य बिगड़े। क्या वजह है इसके पीछे की? क्या लग रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मूल्यांकन तो जो है वो नॉर्मली करते हैं, जनरल करते हैं, और किसी व्यक्तित्व को देख के नहीं करना होता। उनको अलग अलग कॉपियां जो है अलग अलग प्रोफेसर जांचते हैं। देखिए, अगर ऐसा नहीं तो फिर रिजल्ट अभी हम जब 30 तारीख को रिजल्ट जो देखने में आया है कि जो इंदौर के आसपास के जो जिले हैं, मालवा निमाड़ का क्षेत्र हो गया, चाहे धार ले लो, बड़वानी ले लो, कुक्षी ले लो, अलीराजपुर के बच्चे ले लो, अधिकतर उनको एटीकेटी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है उनको पढ़ाई में वहाँ का कॉलेज प्रशासन पढ़ाई अच्छे से नहीं करवा पा रहा हो सकता है बच्चा कमजोर हो, इस वजह से यहाँ पे यूनिवर्सिटी में काफिया चेक होती है मूल्यांकन केंद्र पे, तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि बच्चा अधिकतर मालवा निमाड़ क्षेत्र से बच्चा अभी एटीकेटी या फेल से ग्रसित है। ठीक है, क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? सर पवन अहिरवाल। पवन भाई, एटीकेटी आई है, रीचेकिंग की जब बात की जाती है तो रीचेकिंग में क्या आप लोगों को कॉपी दिखाई गई है? सर कॉपियाँ तो सिर्फ दिखाने का बोलते हैं, लेकिन जब उसमें रीचेकिंग जब होती है तब जब हम कॉपियाँ देखते हैं तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लिखा जाता है। उसमें जब कॉपियाँ आता है ना, उसका रिजल्ट आता है, उसमें तो हमेशा लिखा यही मिलता है, नो चेंज। यानी कॉपी आपने चेक करी, उसमें ना तो एक नंबर कम होता है ना ज्यादा होता है, तो फिर रीचेकिंग का मतलब ही क्या होता है? सर अच्छा, आपने कभी डिमांड की कि हमारे सामने हमारे को हमारी कॉपी दिखाई जाए, हमारे सामने चेक की जाए, हमने उसमें लिखा या नहीं लिखा है? कभी इस बात को आपने रखा है? जी बिल्कुल सर, हमने रखा है। और इसमें जब हम लोगों ने ये बात भी रखी और उन लोगों ने कॉपियाँ दिखाई है, तो हम लोगों ने जो कंटेंट लिखा है, या तो उस कंटेंट पे ना तो किसी प्रकार का कोई राइट लगाया जाता है, ना ही उसको कोई कट किया जाता है। और उसमें जब नंबर देखते हैं या तो 0 नंबर दिए जाते हैं या फिर 1 नंबर दिया जाता है, और अधिक से अधिक 2 नंबर दिए जाते हैं। सर यदि अगर हम लिखते हैं जिसमें कि 2-2, 3-3 पेज कॉपियां भर के लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ नंबर किस आधार पे दे रहे हैं आप? या तो 1 नंबर दे रहे हैं या फिर 2 नंबर दे रहे हैं या 0 नंबर दे रहे हैं। और कई बार तो ऐसा कि उस कॉपी में 2 नंबर जो 2-3 पेज कॉपियां जो भरते हैं उसमें जो लिखते हैं व्यवस्थित लिखने के बावजूद उसको चेक ही नहीं किया जाता, उसको सीधा छोड़ दिया जाता है। तो किस बेस पे उनको नंबर दिए जाते हैं? सर अच्छा, जो 8,000 के आसपास बच्चे हैं बीएड के, इसमें से कितने बच्चों को एटीकेटी आई है, कितने फेल हो गए हैं? सर मैं अभी बताऊंगा। 30 जुलाई का जो बीएड का जो 4th सेम का रिजल्ट आया, जिसमें 5,822 ऐसे विद्यार्थी थे जो कि बीएड की एग्जाम में बैठे थे, जिसमें कि आप देखेंगे तो 3,027 बच्चे ऐसे जो कि पास है, और 5,151 बच्चे ऐसे जिनको एटीकेटी दी गई, और 272 ऐसे बच्चे जिनको फेल किया गया, और 32 ऐसे जो बच्चे हैं जिनको की रिजल्ट रोक दिया गया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय होने के बावजूद आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो मात्र 35% रिजल्ट है। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं तो कमी छोड़ रहा है, या तो जो रिजल्ट है व्यवस्थित रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्योंकि ये सिर्फ 4th सेम की रिजल्ट की नहीं बात करूंगा, 2025 की बात नहीं करूंगा सर मैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ऐसे साथी है जो 2020 से लगे हुए, और 2020 से और लगातार 21-22 के आप देखेंगे तो उन लोगों में ऐसे हमारे जो साथ के जिन लोगों ने पीएससी मेन से लिखा है, जिनका नेट सेट क्वालिफाई है, और हम लोग ऐसे छात्र है, आपको पता होगा सर कि जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बीएड में जो एडमिशन
एडमिशन मिलता है कम से कम 70% होना चाहिए तो ही बीएड में एडमिशन दिया जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो जिन लोगों को 0 नंबर दिया जाता है उसको किस बेस पे 0 नंबर दिया जाता है, क्योंकि या तो वो बेचारा इतना सक्षम है, पढ़ा लिखा हुआ है, तब जाके उसको देवी विश्वविद्यालय ने एडमिशन दिया है, तो फिर उसको 0 नंबर किस बेस पे दिया जाता है। तो ये भी हमारा देवी विश्वविद्यालय से सवाल रहा है। और जो 2020 से लेके जो 23 तक के जो विद्यार्थी है सर, उसमें आप देखेंगे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो एनसीटी है, दिल्ली एनसीटी ने उन्होंने एक रूल लेके आए जिसमें कि 2023 से एक रूल चालू हुआ है जिसमें कि जो बीएड के जो विद्यार्थी है उनको 3 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट करना था। उसके पहले आप देखेंगे कि जो बीएड के विद्यार्थी थे जिनको 3 साल नहीं, उनको 6 साल दिए जाते, 6 साल में उनको बीएड की डिग्री कंप्लीट करना होता था। और हम लोगों ने पिछले भी कई बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मांग की है और ज्ञापन भी दिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम मिले हैं और एनसीटी के नाम पे भी हमने कई बार प्रेस के माध्यम से भी बात उठाने का काम किया है और साथ में हम लोगों ने कई बार उनको निवेदन भी किया, आवेदन भी हम लोगों ने दिए हैं। तो और हमने जो माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री है देश के, उनसे भी हम लोगों ने कई बार गुहार लगाई है कि आप थोड़ा सा इस पे सोचे, क्योंकि हजारों ऐसे विद्यार्थी है जो कि सर सिर्फ एक विषय के कारण रुके हैं। उनको तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि 2023 के जो पहले वाले जितने भी बीएड के विद्यार्थी है उनको कम से कम एक मौका तो दिया जाए, जिसमें कि सर क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 क्वालिफाई विद्यार्थी भी है और सर सिर्फ बीएड के ही कारण उनकी डिग्री को रद्द किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार से हमारा यही निवेदन है आपके माध्यम से और यही गुहार करते हैं कि आप एक बार उसका बीएड का थोड़ा सा इस विषय पे भी सोचे कि स्पेशल ईटीकीटी हो, जिससे कि 2020 से लेकर जो 23 तक के जो पहले वाले जो विद्यार्थी है उनकी भी एग्जाम हो और कम से कम जो उनके माँ बाप ने यानी हमारे माता पिता ने जो सपना देखा था कि हम लोग कहीं ना कहीं एक टीचर बन सके, शिक्षक बन सके, ताकि आने वाले भविष्य में हम लोग भी किसी बच्चे का भविष्य बना सके, ऐसी हम लोग उम्मीद लगाते हैं सर। बिल्कुल, देखिए ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशाला है। यहाँ पर छात्र सपने लेकर पहुँचते हैं कि यहाँ से डिग्री लेने के बाद बाहर निकलेंगे, लेकिन जो मनमानियाँ वो किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके से रिजल्ट जो है वो 30 से 35% आ रहा है, ये बच्चे सीधे तौर पर यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र हैं जो बीएड के छात्र हैं वो जो बता रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो 30 से 35% आया है। क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम योगित गुप्ता है, मैं डीए यूनिवर्सिटी से एनएसयूआई से अध्यक्ष था, अभी निष्कासित। देखिए जो छात्र हैं, ये छात्र का परेशान है, क्या लग रहा है कि जो रिजल्ट यहाँ का आ रहा है किस तरीके का रिजल्ट है ये? देखिए गंदा है लेकिन डीए यूनिवर्सिटी का धंधा है। 10,000 12,000 ऐसे मार्केट में कई एजेंट घूमते हैं इन लोगों के, जैसे बस टिकट बुक करवाने के लिए एजेंट होते हैं, वैसे डीएवी के रिवोल्यूशन सेंटर के आजकल एजेंट मार्केट में घूमते हैं। 10,000 रुपये दो पास करवा देंगे, 12,000 रुपये दो पास करवा देंगे। एक रिवोल्यूशन का जो फॉर्म होता है, रीचेकिंग का जो फॉर्म होता है, उसमें ऐसा क्या जादू है, हम पहले भी यूनिवर्सिटी से पूछ चुके हैं कि ऐसा उसमें क्या चमत्कार है कि एक फॉर्म डालने से पहले बच्चा फेल रहता है, सप्ली आई रहती है, एक फॉर्म डालने के बाद 50% बच्चे सालाना पास हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है इस यूनिवर्सिटी का? क्या हाल है आपके? बढ़िया। कहाँ से हो? धार से। धार से हो, क्या नाम है आपका? संजय सोलंकी। संजय भाई धार से हो, क्या बीएड की तैयारी कर रहे हो? बीएड चल रहा है सर, 2 विषय में पूरक के कारण मुझे रोका गया है। 2021 का एडमिशन है मेरा। क्या रीचेकिंग करवाया आपने? रीचेकिंग करवाया, मैं काफ़ी देखने गया था सर, तो पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन में जैसे 5 पेज भी लिखा हुआ है और अच्छे से व्यवस्थित लिखा हुआ, उसको भी पूरा काट के या तो आधा नंबर दिया हुआ है या फिर 0 नंबर दिए हुए 10 नंबर के क्वेश्चन। रीचेकिंग का जो फॉर्म भरते हैं उसमें पैसा कितना लगता है रीचेकिंग कराने में? 500 रुपये। 500 रुपये लगता है। घर में परिवार क्या करते हैं माता पिता? माता पिता तो खेती ही करते सर। किसान है। हाँ। अच्छा, कितनी मजबूरी में आप यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा कहाँ से ला रहे हैं और रीचेकिंग का फॉर्म भरने के बावजूद भी अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आपका कितना मनोबल गिर रहा है? मनोबल पूरी तरह से टूटता है सर, क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो मैं होटल वगैरह काम करके अपने पैसे जुटाता हूँ रूम किराए वगैरह के लिए। और जब हम 500 रुपये जमा करते तो हमें उम्मीद यह रहती है कि हमारे रिजल्ट में सुधार देखने को मिलेगा, पर हमारी आशा धारी की धारी रह जाती है। क्या लग रहा है जो यूनिवर्सिटी की जो टीम रीचेकिंग करती है, क्या वो ठीक तरीके से रीचेकिंग नहीं कर रही है? आप क्या मांग करते हैं? हम डीएवी वालों से यही मांग करते हैं कि जो काफ़ी चेक करे पूरी तरह से पारदर्शिता से किया जाए, क्योंकि हम रीचेकिंग में फॉर्म डालते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट अपडेट होता है, जो पैसे दे देते हैं उनके रिजल्ट में सुधार हो जाता है, और जो कुछ नहीं देते हैं काफ़ी देख के चले जाते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं देखा जाता है। वापस वही कि वही रिजल्ट। जब आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा था कोई पैसों की डिमांड की थी आपसे? किसी ने बात की थी? कोई मेरे से तो किसी ने बात नहीं की, पर सर बहुत से लोगों के पास फ़ोन आ जाते हैं जैसे ही रीचेकिंग का फॉर्म डालने लग जाते हैं सर। उस समय क्या कहते हैं फोन पे?
फोन पे एक विषय के 10 से 12 हजार रुपए की मांग करते हैं और पास करवाने की गारंटी लेते हैं। अच्छा, और जो पैसा नहीं देता है वो उनका वही रिजल्ट आता है वापस। फेल हो जाता है। हाँ, देखिए, पैसे का एक बड़ा खेल जो है वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में चल रहा है, जिस पर आरोप जो है छात्र लगा रहे हैं। क्या हाल है आपके? सर बहुत गंभीर है। अभी देखा ये बीएड का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, वो बहुत ख़राब आया। जैसे देवी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहा और दूसरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अच्छा आ रहा, तो कहीं ना कहीं। अच्छा, आप भी बीएड कर रहे हैं? जी, फोर्थ सेम। फोर्थ सेम में। जी। अच्छा, क्या सोचकर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने यहाँ पर एडमिशन लिया था? उस समय क्या था दिमाग में? सर जैसे माँ बाप के जो आशा रहती है, बच्चा पढ़ लिख रहा है तो कहीं ना कहीं जॉब करे, कुछ कहीं ना कहीं दूसरे फील्ड में जाएगा, पर सब जगह निराशा ही मिल रही है अभी। अच्छा, क्या लग रहा है, रीचेकिंग के आप 500 रुपये जमा करते हैं जो फॉर्म के लगते हैं, क्या ये रीचेकिंग के मामले में क्या लग रहा है कि कोई गोरख धंधा चल रहा है कि रीचेकिंग के नाम पर कि 8,000 छात्र हैं, उसमें से कई छात्र फेल हो जाते हैं, उनका रीचेकिंग होता है, इनकम बढ़ती है यूनिवर्सिटी की, उसके बाद दलाल एक्टिव हो जाते हैं? जी सर, हो जाते हैं। और देखा जाए पहले फीस कम थी, अभी फीस भी बढ़ा दी यूनिवर्सिटी ने। जी, पहले रीचेकिंग की समथिंग 250 या 300 थी, अभी 500 कर दी उनने। तो अच्छा, क्या करते हैं आप? जी सर, अभी तो पढ़ रहा हूँ सर। पढ़ रहे हैं। जी। परिवार में क्या करते हैं? सर माँ बाप किसान है, कभी खेती करते तो कभी मजदूरी करते, जैसे वैसे पैसे देते हो, जैसे रूम किराया वगैरह हो गया, सब हो गया, तो माँ बाप कभी कभी खाना छोड़ देते हैं कि बच्चा अच्छे भविष्य बनाए करके, पर कहीं नहीं, रिजल्ट बहुत बेकार दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अच्छे भविष्य की मांग कर आप यहाँ आए थे कि अच्छा भविष्य होगा, ये सोचा था आपने, लेकिन जब आपने एडमिशन लिया उसके बाद में जब आपको फेल कर दिया गया, तो उसके बाद में आपकी जो आशाएं हैं वो क्या निराशा में बदल गई? जी सर, निराशा में। जैसे सर एमकॉम में मेरे 70% ऊपर है, अब बीएड में ये फोर्थ सेम में 1-2 सब्जेक्ट में पास कर रहे और 2 सब्जेक्ट में नंबर सही ढंग से नहीं दे रहे, या तो हमारे में कमी होगी या फिर यूनिवर्सिटी जो काफ़ी जांच रही उनमें कमी होगी। अगर हमारे में कमी रहती तो हम 70% नहीं बना पाते, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में ये गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, रीचेकिंग का फॉर्म भरा था आपने? नहीं सर, अभी तो मना कर दिया था, तो इसके लिए रीचेकिंग का फॉर्म हमने नहीं भरा, पर जैसे मेरे साथी ने सभी ने भरा है। जी। रीचेकिंग का फॉर्म भरने के बाद भी कोई रिजल्ट में परिवर्तन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो खासे परेशान हैं। क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर। क्या कर रहे हो आप? बीएड सर। बीएड कर रहे हो। अच्छा, कितनी मजबूरी में यहाँ पर रहकर पढ़ाई करना पड़ती है, कैसे आप फीस भर रहे हो अपनी? सर हम तो क्या गरीब घर से, मतलब माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, तो जहाँ से वो जिस प्रकार पैसे लाते हैं, तो हमको तो पता है ना कि किस प्रकार से पैसे आता है वहाँ। लेकिन जब ऐसा रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। अरे सर, बहुत ऐसा लगता है कि माँ बाप की उम्मीदें के साथ हमारी उम्मीदें भी टूटती जा रही है। ऐसा उम्मीदें जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया सर। क्या बीएड कर रहे हैं? नहीं सर, मैं बीएड में तो नहीं हूँ, लेकिन जो भाई बहन है जो वो कर रहे हैं बीएड में। अच्छा, क्या लग रहा है जब भाई बहनों का रिजल्ट बिगड़ जाता है बीएड का, तो क्या स्थिति होती है, मानसिक स्थिति क्या हो जाती है परिवार की? सर मानसिक स्थिति तो ऐसी है सर, देखो पहले तो गरीब व्यक्ति जो मजदूरी और खेती पे निर्भर रहता है जो व्यक्ति, और उसके बावजूद भी जो है इस प्रकार का रिजल्ट देखते हैं तो घर वालों की और स्टूडेंट की सबकी जो है आशा निराशा में बदल जाती है सर। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या वजह है कि जो रिजल्ट है वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का खराब आ रहा है, जबकि A++ ग्रेड लिए नेक में? जी सर, ऐसा है, लेकिन या तो फिर प्रोफेसर लोग जो कॉफिया चेक करते हैं, या तो उनसे एक कमेटी बनाई जाए, जांच कमेटी, और उन पे जांच बिठाई जाए ताकि जो आने वाले भविष्य लोगों का वो सुधर सके। बिल्कुल, जो जांच कमेटी है जो रीचेकिंग कर रही है उसकी भी जांच होना चाहिए। क्या हाल है आपके? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। क्या नाम है? भरत मलवा। भरत भाई, क्या बीएड कर रहे हो? जी, बीएड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथी कर रहे हैं। अच्छा, साथी कर रहे हैं। क्या लग रहा है बीएड का इस बार का रिजल्ट कैसा है, आपने देखा है? देखिए, रिजल्ट तो इस बार का क्या, हर बार का खराब ही आ रहा है। मैं जब होलकर में था तब से देख रहा हूँ, मेरे साथी भी बीएड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी तो A++ ग्रेड ला रही है नेक में। क्या ग्रेड तो सारी चीजें इनकी ऊपर से रहता है सेटअप। अब ये इसमें भी सेटअप ही एक तरीके से जो बीएड का कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं 100 में से 70% को 80 दे दी, बाकी को फेल कर दिया, तो फिर एक तरीके से कहीं ना कहीं मिली भगत ही है, सबकी दुकानें चल रही है बहुत सारों की। अच्छा, क्या लग रहा है, जैसा कुछ छात्रों ने बताया है कि जो रीचेकिंग का जब फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद दलालों के फ़ोन आना शुरू होते हैं, 10,000, 15,000, 12,000 दे दो, पास करा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, इस पे उच्च शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारों की दुकानें चल रही है। ऐसा होता है यहाँ पर? होता ही होगा, जब खबरें आ रही है तो फिर सीधी सी बात है। देखिए
देखिए सही समय आने पे हम इसका एक पर्दाफाश करेंगे। हम कुछ रोल नंबर ऐसे जुटा रहे हैं जिन कॉपीज में बहुत अच्छे तरीके से छात्र जो है अव्वल आता है ना, जो 90% वाला छात्र है कॉपी भर भर के आ रहा है और वो कहीं ना कहीं उसको सप्ली आ जा रही है, वो फेल हो जा रहा है। तो सही समय आने पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके एजेंट जिस तरीके से बस टिकट बुकिंग के एजेंट रहते हैं, डीएवी के रेगुलेशन सेंटर के एजेंट जगह जगह घूमते हैं, 10,000 रुपये दो पास करवा देंगे, 12,000 रुपये दो पास करवा देंगे। सही समय आने पे हम इनका पर्दाफाश करने वाले हैं और ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग जुटाने में लगे हुए हैं। कुछ रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है और कुछ और जुटाने में लगे हैं। कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जिससे डीएवी के रिवोल्यूशन सेंटर की कहानी जल्दी सबके सामने आएगी। बिल्कुल छात्र नेता अलग अलग स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, हालांकि आरोप कई लग रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार की रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं 500 रुपये जो इकट्ठा होता है, जो 500 रुपये लेते हैं, ये निःशुल्क करना चाहिए अगर इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को एटी आई है या फेल हुए हैं तो? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इसको निःशुल्क करना चाहिए, क्योंकि सर आप लोगों ने अभी देखा होगा यहाँ पे जितने भी हम लोग छात्र हैं, कोई ना कोई या तो उसके मम्मी पापा या तो दिहाड़ की मजदूरी कर रहे हैं या फिर कई किसान हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता तक नहीं है, तो उनके लिए 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और सर इसके पहले आप देखेंगे तो 250 रुपये अमाउंट हुआ करता था, जिसको कि सीधा बढ़ा के 500 कर दिया गया। तो निश्चित रूप से इसे वापस से निःशुल्क करना चाहिए और मेरा तो ये मानना है कि अगर वापस से जो देवी विश्वविद्यालय इस रिजल्ट को दोबारा अगर जारी करता लग रहा है कि कोई एजेंट ऐसे हैं जो सक्रिय हैं पास फेल कराने वाले? जी बिल्कुल सर, आप निश्चित रूप से किसी भी छात्र से अगर बीएड के पूछेंगे ना तो कोई भी आपको बता देगा। कहीं ना कहीं एक तो ऐसा ग्रोह काम कर रहा है जो कि एजेंट के रूप में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं इन लोग देवी विश्वविद्यालय से मेरे को लगता है एक संपर्क है जो कि बच्चों को पास और फेल करवाने का काम करता है। और उनका सबसे एक छात्र से एक पहले से अमाउंट फिक्स रहता है कि जो बीएड का विद्यार्थी रहेगा उसका अगर एक विषय है तो उसका 10,000 15,000 जो भी उनका रेट फिक्स रहता है, उस हिसाब से वो पैसे की डिमांड करते हैं। बिल्कुल कई आरोप जो छात्र यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या हाल है आपके? सर बढ़िया हूँ सर। क्या बीएड में हो आप? जी सर। अच्छा, कितने साल से परेशान हो रहे हो यहाँ पर? सर ये 2021 से 2021 से थर्ड सेम में एटी दी जा रही है जो बार। अच्छा, हर सब्जेक्ट में एटी आई है? नहीं सर, 2 सब्जेक्ट में थे, जो वो रेगुलर का फॉर्म भरते तो वही की वो रिजल्ट सेम तो आते नंबर। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं सर डही से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं परिवार में? माता पिता क्या करते हैं? सर खेती करते हैं। खेती करते हैं। अच्छा, खेती कर पैसा आप लोग इकट्ठा करते हैं एजुकेशन के लिए। यहाँ सपना लेकर आए थे कि यहाँ से अब डिग्री लेकर जाएंगे, बीएड की डिग्री लेकर जाएंगे। जब इस तरीके से एटी आती है तो किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना होती है आपको? सर मानसिक हमारा गंभीर स्थिति है सर, घर से पैसे भी नहीं आ पाते हैं, इतनी स्थिति से खराब है सर। तो यहाँ क्या पार्ट टाइम कुछ जॉब आप करते हो? नहीं सर, अभी तो पार्ट टाइम कुछ जॉब नहीं। माता पिता पर ही निर्भर है? जी सर। अब जैसे जो रिजल्ट जिस तरीके का आया है, क्या लग रहा है किस तरीके की उम्मीद है, कभी डिग्री मिल पाएगी? इस तरह का सर रिजल्ट आएगा बार तो सर डिग्री नहीं मिल पाएगी। क्या सपना लेकर आए थे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में? सर वहाँ से डिग्री मिली कंप्लीट हो जाए। कहाँ जॉब करने का विचार था? सर शिक्षक में। शिक्षक में जॉब करने का विचार था। क्या प्राइवेट में जाना चाह रहे थे सरकारी में? गवर्नमेंट में। जी। लेकिन जब डिग्री नहीं मिलेगी तो कैसे जाओगे गवर्नमेंट में? जी सर, डिग्री हर बार एटी आ रही तो डिग्री नहीं मिल पाएगी। क्या लग रहा है क्यों एटी आ रही है? तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? नहीं सर, पढ़ाई तो कर रहे हैं सर। फिर एटी कैसे? 12वीं में % है, 70% है। लेकिन 12वीं में 70% आए तो फिर यहाँ कैसे आपको एटी आ रही नहीं है? सर, ये हर बार ऐसे ही एटी दे रहे हैं। क्या लग रहा है कोई खेल चल रहा है इसके पीछे? जी सर, खेल चल रहा होगा, इसीलिए तो बार एटी दे रहे हैं। किस तरीके का खेल? सर वो दलालों उनका काम है जो हर बार एटी देते हैं, जो सर पैसे लेते और पास करते लोग उनको। पैसे लेके पास करने का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से रीचेकिंग की बात की जाए, 250 रुपये था उसको 500 रुपये कर दिया है, क्या निःशुल्क करना चाहिए? क्योंकि बच्चे जब फेल होते हैं तो अपनी कॉपी अगर वो देखने के लिए जाते हैं और कॉपी में कोई गड़बड़ी नहीं आती तो 500 रुपये तो उनके जाते हैं। इसके साथ ही मानसिक प्रताड़ना भी उनको झेलना पड़ती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के बेटे हैं। जी बिल्कुल, ये जो 500 रुपये जो 250 था उसको बढ़ा के सिर्फ 500 रुपये कर दिया है, तो इसको निःशुल्क करना चाहिए। क्योंकि बच्चा गरीब घर से आता है, किसान मजदूरी दाड़ की धंधा करता है, अपना पार्ट टाइम जॉब करके भी पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पे इंदौर जैसी सिटी में एक रूम से रहना मतलब आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है, तो वो पार्ट टाइम जॉब करता है, जॉब के साथ पढ़ाई भी करता है और पढ़ाई के साथ अगर उसको मानसिक रूप से इस तरह से रिजल्ट आता है, प्रताड़ित हो रहा है, हताश हो चुका है छात्र बीएड के नाम से है जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, इसके पीछे कोई चाल है, कुछ लोग हैं, किस तरीके की ये स्थिति क्यों ऐसी निर्मित हो रही है? बिल्कुल
ओवरऑल डीएवी का पिछले 2020-21 से देखा जाए तो बीएड का रिजल्ट इतना गड़बड़ हो रहा है, और उसके पीछे यही रीजन हो सकता है कि उनको व्यापार बना दिया, शिक्षा को सिर्फ व्यापार धंधा बना दिया इन लोगों ने। फीस के नाम पे वसूली होती है बस, बाकी कुछ भी नहीं होता है। बाकी जो स्टूडेंट इतना अच्छा लिखता है उसका ये कापी दो कापी भरता है, उसके बाद भी उसको नंबर कहीं ना कहीं 0 नंबर मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यापार बना लिया है, धंधा बना लिया है, ताकि उनको एटीकेटी आए, और एटीकेटी की फीस 800 रुपये 850 रुपये फीस हो गए, और रीचेकिंग के 250 से बढ़ा के 500 रुपये कर दिया। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी अपना व्यापार चला रही है, धंधा बना लिया है। बिल्कुल सीधे तौर पर छात्र जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। छात्र वही हैं जिन्होंने 12वीं में 70 से 80% तक मार्क्स लाए थे और उसके बाद बीएड में सपना लेकर पहुंचे थे कि एक अच्छा शिक्षक बनेंगे, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि दलाली जो है वो यहाँ पर की जा रही है। 10 से 12 हज़ार रुपये पास करने के नाम पर लिए जाते हैं, उसके बाद पास किया जाता है, और रीचेकिंग के नाम पर 500 रुपये की वसूली भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में की जाती है। ऐसा आरोप यहाँ पर छात्र लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।